कैसे करते हैं हम ड्रामा में एक्टिंग। इस शो का एक ही मकसद है कि मैं आपको प्रूव करूं कि हानिया असल में इतनी बदतमीज़ नहीं है। तो मच्छर मार रही हूं मैं। हाँ, तो आज आपको पता चलेगा इस शो के एंड पे कि क्या जो आप सब सोचते हैं ये सही है या गलत। हानिया, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। कैसा है आपका सफ़र फॉर सो लॉन्ग इन लाहौर? कैसा है आपका सफर फॉर सो लॉन्ग लाहौर क्या करनी है? हाँ, लाहौर क्या करनी मैं है? काम करने आई हूँ। काम तो आप करती रहती हैं, दैट्स ट्रू, बट आप बहुत यंग एज पे जो है ना, आप करके बोल सकते हैं या मैं थोड़ा सा फ्रैंक हो सकता हूँ? तुम भी बोल सकते हो। मतलब ऑफ कैमरा तो बोलते हैं, पता नहीं क्या इमेज बनाना चाह रहे हैं अपना समझ नहीं। खैर, तुमने अपनी एजुकेशन बड़ी यंग एज पे जो है ना छोड़ के तुम वेंट इनटू द फिल्म इंडस्ट्री। हाउ वाज दैट फॉर यू? बिकॉज यू स्टार्ट विद जानान एंड दैट ब्लू अप। मी बीइंग अ पठान, जानान तो हम सबकी फेवरेट थी, जानान बन गई आप हमारे लिए। तो बट इतनी यंग एज पे इतना ज़्यादा एक्सपोजर, हाउ डिड यू डील विद दैट? उसके ड्रॉबैक्स क्या थे, उसकी अच्छी चीज़ें क्या थी, एंड हाउ डिड यू मैनेज इट? I feel like I have always been taught humility and everything, so it never got to my head. मतलब कभी मुझे लगा नहीं कि मैं बहुत बड़ी कोई चीज़ बन गई हूँ. So that stayed, that my upbringing really helped me with that, and I was always very friendly with everybody. तो वो चीज़ मुझे हेल्प कर गई. But when I started, जब जानान वगैरह की थी तब तो बिल्कुल आइडिया नहीं था यार कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. बस I was just going with the flow, और मुझे मज़ा आता था एक्टिंग करके, तो मैं करती जाती थी और बस. मैनेजर्स भी अच्छे मिल गए, सब हो गया, कुछ समझ नहीं आती थी. बट हाउ डिड यू लैंड दैट गिग? मतलब जानान में कैसे मिला द रोल? Because you were just a student back then. How, you were, I think, 17, 18? I was 18. 18, मतलब. So I was living in Aptabad at the time, and I was going to Burn Hall. तो मुझे अचानक से कुछ हुआ. मैंने कहा कि यार मुझे ना इस्लामाबाद फास्ट जाना है. I want to study business over there. Right. तो फिर मैंने 6 महीने का गैप लिया. उसमें से 6 महीने में कोई 3 दिन थे जब मैंने डब स्मैश पे ना ऑब्सेस किया. मैंने 3 दिन ना बहुत सारी डब स्मैशेस बनाई और वो लगा दी, एंड दे ब्लू अप. और फिर वो सब ने कंपाइलेशंस बनानी शुरू कर दी, फेसबुक पे लगानी शुरू कर दी. सो दैट वाज इट, एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द प्रोड्यूसर. सो आजकल जो लोग टिकटॉक बना रहे हैं उनका सारे मजाक उड़ा रहे हैं, तो उनको ये नहीं, उनको नहीं रुकना चाहिए. नहीं, हाँ, वहाँ से बहुत लोग आ रहे हैं वैसे. जस्ट सेइंग. अच्छा, या देयर आर लॉट ऑफ पीपल. वाओ. या So, बट या वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ इट इज व्हेन यू आर यंग. I feel like I've come to a conclusion very recently that I've grown up in front of the audience. From 18 to now 22. I've grown up in front of everybody. Yeah. So I've made my career choices in front of them, my friends, everything's been in front of them. So I feel like when you're so young, आपको बहुत, और आप गलतियाँ तो करेंगे because you're young and you have to learn from your mistakes. कर रहे हैं अभी तक. लेकिन मार्जिन बड़ा कम देती है ऑडियंस. उनको लगता है कि आप बड़े ग्रोन अप हैं, आप ठीक हैं बिकॉज यू आर एन एक्टर एंड यू आर द इंडस्ट्री. प्लस देयर इज दिस ओनरशिप एज वेल, बिकॉज़ आप उनके सामने बड़े होते हैं, so they really own you. But where's the sympathy and where's the fun that's with the age? You know, when you're young, you're fun and you're energetic. They aren't that accepting of it, and they expect you to be a grown up. Right. Like a grown-up actress or an actor, anybody would be like, and what they think. But मैं जब 18 साल जब आई थी तब मेरे notions कुछ और होंगे. My thought process was different. Now I speak about things that are much more important to me and different than what I used to think. You know, I'm evolving. But वो margin मिलता नहीं है evolve करने का. Audience साथ तो evolve अभी नहीं अगर हो मैं रही. कुछ गलत बोल दूंगी ना तो बस I've been cut off. ये तो गलत बोल दिया, ये वो. जबकि करते हैं लोग ऐसे. बिल्कुल. मेरे दोस्त हैं अजीब अजीब बातें करते हैं, but with like 2-3 years passage time they learn कि क्या सही है क्या गलत है. लेकिन ये तो चले बुरी साइड हो गई, बिकॉज एट अ यंग एज आपको कोई जो है ना समझा नहीं पाता, एंड यू मेक योर मिस्टेक, जो कि हम ही बनाते हैं, बट दे आर नॉट ऑन कैमरा. यू मेड योर्स मोस्टली ऑन कैमरा. बट व्हाट आर द गुड थिंग्स ऑफ इट? बिकॉज आप बड़ी यंग एज पे आएंगे. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट? that I can connect to the younger audiences. Like they get me. The younger audiences actually get me. They understand what I'm saying, what I'm doing, and I have a lot of support from them. So that's the fun bits. I can influence a part of the audience in a positive way. But फिर आप बड़ा सीसॉ वाला वो सीन है, बिकॉज द यंगर ऑडियंस इज ऑल अबाउट एजुकेशन, बिकॉज उनके ऊपर सीन बड़ा होता है पेरेंट्स के कि यार आपने पढ़ना वगैरह. तो यू बीइंग अ ड्रॉप आउट, हाउ डज दैट इन्फ्लुएंस देम? क्या हानिया ने तो कर दिया तो मैं भी जा रही हूँ टिकटॉक बना के, तो मैं पता है क्या, टू बी ऑनेस्ट, जो भी देख रहा है and they want to get into acting, it's a struggle. It's actually a struggle, because for the longest time I wanted to talk about issues in the world and everything, and I always felt like I'm not educated enough. I don't know if I'm okay, it's okay for me to talk about this topic or not. But
luckily I had some amazing managers around me who were a great help, and they asked me, and I was like, I'm going to go study. They're like, you're going to leave your career and go study. I'm like, I don't know. It's like, right now you can't really do that. You have to wait. And I was like, okay, what do I do then? Then they made me read newspapers, books, research online. They're like, you want to educate yourself? Do that stuff so you're aware of what's happening. Yeah. And I started, so now I educate myself. So I am my own teacher through the internet and newspapers and everything like that. So you have to do that if you want to grow with time. I can't stay an 18-year-old because I was a dropout and just stay the way I am. अच्छा, so summarizing this, अगर जो बच्चे अभी 16-year-olds, 18-year-olds जाना चाह रहे हैं directly into acting, गर्ल्स बॉयज alike, उनको आप क्या एडवाइस देंगे कि यार ये चीज़ें मेरे साथ हुई थी, प्लीज़ तुम लोग ये गलती ना करना, मेरी गलतियों से सीखो? यार मैं कहूँगी कि जब आती है ना समर वेकेशंस, जो गैप होता है उसमें करो काम, और जब तक 4 साल ख़त्म हो गए यूनिवर्सिटी के तब प्रॉपर शुरू करो, because then you won't have the burden of work and then education at the same time, you know, you can manage it well. वरना फिर वो anxiety, depression, वो आप एक फंस जाते हैं एक चीज़ में and you don't know what to do, pick what. So yeah, when I shot Janan, I was giving my exams and going on set, so it's hard, it's not okay, don't do that. And after अच्छा, जैसे आप कह रही थी कि यार मैं कनेक्ट करती हूँ अपनी ऑडियंस से, यंगर ऑडियंस वगैरह, तो जब कॉलेज में हम दोस्त यार बनाते हैं, यू ब्लू अप, मतलब अभी टॉप 3 तो मैं आराम से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की एक्ट्रेसेस में आप आ रही हैं. तो जो दोस्त हैं आपके कॉलेज वाले दोस्त हैं, उनका क्या हुआ? हाउ डू यू मैनेज दोस्त कि यार वो सड़ के दोस्ती ख़त्म हो गई या वो दोस्त नहीं रहे, तो हाउ डू यू मेक फ्रेंड्स? बिकॉज इंडस्ट्री में सारे लोग बड़े हैं एंड नाउ यू फ्रेंड्स विद ऑल द ओल्डर वंस. तो बच्चों का क्या बना? हाउ डू यू कीप योर सेल्फ? वही ना, तुम्हारी एज के दोस्त कहाँ गए सारे? मेरे जितने भी दोस्त, मेरे जो दोस्त थे ना, वो आज तक मेरे दोस्त हैं और वो वैसे ही हैं. Shout out to you guys. Shout out to you guys. So yeah, they're back home and they're the same. They haven't changed a bit. जरा भी उनमें कोई बदलाव नहीं आया. पेरेंट्स का क्या सीन था कि अच्छा ये बच्ची पढ़ रही है? वही ना, बच्ची अब बहुत बैड सीन था. I remember my mom was in shock. She's like, what have you done? I'm like, Yogi. She's like, what if your mom will see this and everything? And I'm like, by the time it comes out, like, I'll be Janan. नहीं, मैंने कहा जब तक वो बन रही होगी उनको क्या पता. और मैं ऊपर से ना BTS लगा रही हूँ अपने Instagram पे, and I'm like, nobody, my mamas don't have Instagram, but they did. Oh, who's laughing now? Who's laughing now, huh? So yeah, it was a whole drama. Some of them still don't speak to me, but you know, I've always wanted to be independent. I've always wanted to support my own family. तो ठीक है. So I had to choose that. That's like 1 in a million आपने जो किया. So again, you have to give it back. कि आप और जो करना चाह रहे हैं, और पेरेंट्स की तरफ से, मामू की तरफ से, वो एक पुप्पी होती है हर किसी फैमिली में, उनसे किस तरह बचना है, और काम भी मैनेज करना है, फैमिली को मैनेज करना है, एजुकेशन भी है. यार आप बच नहीं सकते, मुझे लगता है. आप ऐसे लोग, तो लोग क्या कहेंगे टाइप तो हर जगह होते हैं, घर पे भी होते हैं, बाहर भी होते हैं, नेबर्स होते हैं, सब लोग होते हैं. बट यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज राइट. एट दैट टाइम आई वॉज डन विद पीपल सेइंग स्टफ टू मी एंड माई फैमिली, एंड आई गेव इन. मैंने कुछ टाइम बोला भी कि हाँ ठीक है यार, अगर आप मना करें तो मैं मना हो जाती हूँ, चलो मैं नहीं करती इसके बाद. But then that came to a point where there were a lot of back and forth of dialogues which wasn't okay. So one day I was like, you know what, I will support this family. जाए, जिसने जो करना है करो. ये ड्रॉप माइक, ये इसको गिरा दें, इसको गिरा दें. ये माइक ड्रॉप. बहुत आसान. Yeah, so वो एक rebellious moment था because I've always wanted to be independent, और मैंने कहा मैं कर लूँगी, जबकि मेरे अकाउंट में 30,000 रुपये थे उस टाइम पे. आप कितने? मैं नीचे डाल दूंगा, ना बता, मैं अपनी तरफ से एक फिगर डाल दूंगा. इन्वेस्टर FDR वाले पढ़े. सीरियस बात कर रही हूँ, बच्चे सुन रहे हैं. सॉरी या. तो वो मेरा, बिकॉज आई प्रायोरिटाइज, मैंने कहा बेइज्जती किसी और से पैसा लेना या खुद करके जद्दोजहद करके अपना कुछ बनना. एंड आई चोज मी, एंड आई, उस टाइम से मैंने किसी की बात सुनी नहीं है. एनीबडी हु टेल्स मी नो नाउ पिसेस मी ऑफ. हाँ, आप तो डायरेक्टर की बात नहीं सुनती ना. ये नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, सब कर सकती हूँ मैं. कह के तो देख, रोना नहीं है, क्यों नहीं रोना, रोऊंगी मैं. बहुत आला. तो अच्छा, जो एक चीज़ मुझे फील होती है, मैं यूट्यूब करता हूँ तो मैं हर चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लिया, मतलब ट्रैवल भी कर लिया, स्काई डाइविंग भी कर ली, तो खुशी जो है ना मेरी लिमिट होती जा रही है. तो इज़ दैट द सेम फॉर यू कि इतनी यंग एज पे सारा कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, सो अब क्या रह गया, व्हाट्स नेक्स्ट? यार देयर इज सो मच मोर टू कम, हाउ कैन यू से? आई डोंट नो, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू. थेरेपी करूं मैं तुम्हारी? हाँ बताओ. नहीं मैन, देयर इज सो मच टू कम. अभी 5 साल पहले तुम सोच सकते थे कि अभी जो हो रहा है वो हो रहा होगा?
वक्त के साथ और एक्साइटिंग चीज़ें आती हैं और चीज़ें आपको इंटरेस्ट करती हैं. लाइक रिसेंटली आई फाउंड दिस लव फॉर जस्ट आई डोंट नो जस्ट रैंटिंग. And that's why she's starting a YouTube channel. That's why I'm starting a YouTube channel, guys. मैं बना के हानिया ही Director, producer, content. सब कुछ मैं हैंडल कर रहा हूँ जी. Just the face. So what's next? फिल्में भी कर ली, मेरे ख्याल से गाना भी एक ड्रामे के लिए गा लिया था आपने. अच्छा था. अच्छा था यार. थोड़ा सा बाल लाल कर लिए. मैं शायद आपसे भी सिंगिंग करवाऊँ, लेकिन चले खैर. What's next? आगे क्या करेंगे? What's next? अभी तुम घर जाऊंगी. अभी तो घर जाएंगी. फिल्म अभी कौन सी आ रही है आपकी? किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं? कभी डायरेक्शन की तरफ आएंगी कि नहीं आप? कभी अपने क्लोथिंग लाइन खोलेंगी कि नहीं आप? I've been told by people that I'd be a good director. You will be a good director. Really? You think so? Yeah, जितनी तुम Don't tell me no. I am the director. आराम से. नहीं काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है कि मैं डायरेक्शन अच्छी कर सकती हूँ, तो मैं ट्राई करूँगी. मे बी विद टाइम. आई फील लाइक दैट्स समथिंग आई कैन डू, बट आई लव टू रन अ बिजनेस. आई लव टू राइट अ स्क्रिप्ट मे बी. Singing, I don't know. Singing, I don't know. It's not something that it's not something that excites me too much. I'd rather rap. हाँ, मैंने देखा था रोड पे जो तुमने किया था. वो कौन सी मूवी के लिए था? ये जवानी. I don't know which one. कौन सा था यार वो जिसमें हाना मुशरात में rapping on the road? वो अच्छा था. Yeah, so I'd rather rap in a song to just fulfill that inner creativity in me. But उसके अलावा क्या करते होते हैं? Animation. Because you एक टीवी में you played like 5 characters यार. वो बहुत that was my favorite. That was my favorite. उसमें सबसे favorite मेरा था जो कहते कि क्या है वो जो कहते हैं कि इसकी जिंदगी में तो आज़ादी है ही नहीं, काश मैं भी परिंदा होता. हाँ, परिंदा होता. That was good. That was good. I'll put a link below if you guys don't know. वो ad ज़रूर देखो यार. वो ज़रूर देखो. But so that is yet to come. Yeah. Love के बारे में थोड़ी सी बात करें. Love के बारे में. Because young or old, love तो हम सबके ज़िंदगी में जो है ना. हाँ. ये चल रहा होता है. उसका तुम्हारे काम पे as an artist, as an actress कितना impact होता है creatively? कि मतलब when you have a heartbreak or when you're in love, how does that affect you and how do you balance it? Now it doesn't affect me. Now it doesn't. But it has in the past. हाँ. Yeah, मतलब it does. हर कोई अपनी गलतियों सीखता है, and I have a rule to not make that mistake again ever. If it's hurt me or somebody else has, तो मैं वापस उधर नहीं जाती. Right. ये मेरा एक है. तो I feel like I learn और अब नहीं affect करता. पहले एक टाइम पे किया है. और क्योंकि अगर कहीं गलती से पब्लिक की नज़रों में भी आ जाए तो वो भी नहीं बख्शते. वो भी बातें सुननी पड़ती हैं ये वो. और वो टाइम होता है मुझे लगता है जो ऑडियंस को समझ नहीं आता कि वो कहते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, अब इसको छोड़ दिया, अब ये कर दिया, वो कर दिया. अबे यार ऐसे ही तो होता है. नॉर्मल लोगों के साथ भी यही तो होता है. मैं तो सिर्फ कैमरे के आगे. देखो जब अम्मी अबू अरेंज मैरिज भी कराते हैं तो 2-3 दफ़ा मिलने भी देते हैं. अब उसको भी कहोगे कि डेटिंग और गलत, और अगर पसंद नहीं आया अल्लाह ना करे लड़का तो आप कहेंगे इसको छोड़ दिया, अब अगले पे जा रहे हैं. बहुत मेस्ड अप थ्योरी बता रही हूँ. That's fine. लेकिन do you understand? I do because we go through that as well. But since इतनी young age पे you're on camera और हर move monitor हो रही है तो लोग समझते हैं कि ओह या बस यही है. अस्तगफिरुल्लाह हो जाता है. मतलब ठीक है सही. You need to get over that. Yeah. You need to get over my hair. खैर, but एक और बात जो लोग करते हैं, if somebody has made their relationship public, they know what's coming their way. Yeah. उनको पता है कि उनकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है और लोग क्या कहेंगे. But they still do it because they're happy with that person and they want to share their happiness with the world. Yeah. And that is it. अब अगर that doesn't work out, तो वो इसलिए नहीं तस्वीरें लगाई थी क्योंकि उनको पता था कि हफ्ते 2 में या 1-2 महीने में ख़त्म हो जाएगा. उनको नहीं पता था, वो असल में खुश थे साथ. They were celebrating it. हाँ, they were celebrating it. They were happy with each other. But my question is कि ये सब कुछ तो हो रहा होता है. जब दिल टूटता है या इस तरह के इश्यूज होते हैं, how does that impact your work? मैं ये क्या? Last year was bad for me. It was bad for me, man. It was bad, yo. So what did you learn from that and क्या कहना चाहेंगे कि यार किस तरह से अगर आपके साथ होता है? Always gonna put myself first. अपना दिमाग, अपनी फीलिंग्स, अपना काम सबसे पहले रखें और फिर बाकी सब कुछ आता है. There it is. अपने घर वाले सब कुछ सबसे पहले वो आता है and then everybody else comes. Awesome. Because your work is what's made you. You should never forget that.
anybody who's young and still working in the industry, always remember that relationships वगैरह लोग जितनी गंदी बात लगती है बोलने में, लेकिन आते जाते हैं. मैं मजाक नहीं कर रही. Some people use you, some are just there for their benefits. आपको नहीं पता होता. It takes a while to find the right person. But don't put them first always, especially काम के आगे ना रखो, क्योंकि एक चीज़ इसने आपको बनाया, आप उसी को पीछे रख दो तो फिर वो उठा के लोग मार देंगे पीछे. फिर आप पड़े रहेंगे. आंसू आए थोड़ा. Alright, तवा. Anyways, नहीं समाने ने तेरी. Just saying. Right. Acting किससे सीखी? Because मुझे लगता है self taught है. But who do you look up to? मतलब यार उसने ये किया, इतना शायद मैं improve कर सकता हूँ इस कैरेक्टर में घुसने के लिए. मुझे शायद मतलब वो स्टडी जो होती है, how do you get into a character? I try not to. अच्छी. Because मुझे लगता है जब आप हाँ, because आप जब किसी और को देखते हैं ना टीवी पे तो आप वही मिमिक करने लग जाते हैं. तो मुझे लगता है कि I have my own style. I'll read the script and see what I can make of this character and speak to the director. Real life character से कुछ inspirations. Real life inspirations, yes, but not television या cinema. कोई method है कि अच्छा मुझे स्क्रिप्ट मिल गया, ये इसमें मुझे इतना टाइम चाहिए to get into this character? No. बस नहीं, जैसे आप किताब नहीं पढ़ते जब आप नॉवल पढ़ रहे होते हैं. कभी कोई स्कूल में कुछ तो पढ़ा होगा तुमने. हैरी पॉटर पढ़ी थी. अरे चलो, लेकिन दिमाग में इमेज बन जाता है ना कैरेक्टर का. सो इट्स जस्ट लाइक दैट विद मी कि मैं स्क्रिप्ट मैं नहीं कर सकता. That was a genuine one? That was a genuine, because मैं समझा कि पूरा कोई महीने के लिए ये बंद करके अपने आप को पूरे वो. नहीं, मैं उस तरह नहीं करती. I practice a lot because every time I read it मैं कुछ ऐड कर सकती हूँ उसमें. सही एक्सट्रोवर्ट हो मतलब तुम. सब कैमरे के सामने ये ले. Here I am. Let's do this. Alright, बहुत हो गई सीरियस बातें. गेम्स खेलेंगे अब हम. गेम्स को आप कोई राउंड का नाम मैं बस यहाँ डाल दूँ अपने आप से, बट अप क्लोज एंड पर्सनल विद हानिया है, कैसे ये कह सकते हैं. अच्छा, पहली वाली थोड़ी सी बोरिंग है. चेंज हर किसी में आता है. एवोल्यूशन जिंदगी के जैसे, इफ यू डोंट इवॉल्व यू डाई. सो चेंज इज गुड. व्हाट वुड यू चेंज इन द इंडस्ट्री? About the industry, in the industry. I don't look at it that closely to change it. I don't know. I mind my own business. क्योंकि यार it's crazy in there. But still, मतलब कुछ तो होगा कि यार ये काश ये चीज़ सी हो जाती ना. I don't know, man. All right, moving on. Thank you for that. Maybe how. Okay, wait, let me construct that. You go to the second question, I'll construct that in my head. What would you change about the youth today? The youth today? Man, so much. Heavy. They need to. आप बचपन में दरख्त पे चढ़ जाती थी. कभी चाय में बिस्किट डूबता हुआ देख. कितना बेबस हो जाता है ना इंसान. बचपन में दरख्त पे चढ़. कभी पंखे के सामने All right. What would you change about the youth? The youth, I think they have to be more accepting. They have to stop being orthodox because they're new. They're the newer generation. Orthodox उर्दू में क्या बोलेंगे? हाँ? Orthodox उर्दू में क्या? पुराना. हाँ, ठीक है. पुराने ख्यालात. ठीक. मैं अपने क्लैरिटी के लिए पूछ रहा था. मैं अच्छा नहीं, being close to your roots and all is fine, but you have to evolve, right? You have to evolve. That's it. No, you have to evolve with time and just open your eyes to the world and be more accepting and more tolerant. Yeah, tolerance, patience, please practice. And tolerance comes with it, so I think that's. What would you change about, drum roll, social media? Same. They need to be they need to be a little tolerant, man. They have to understand that somebody's life that you're looking at, you don't own it. You only look at it. You only look at it. You only like it. You give your opinion when it's constructive. Yeah. Because it's just not okay saying these things to somebody. You know, it's just baby को गुस्सा चढ़ रहा है, माफ करो. नहीं, मतलब गलत बात है किसी को ऐसे ट्रोल करना. फिर कहते हो हानिया बदतमीज है. तुम लोग करते हो तो फिर आगे से डंडा पड़ेगा. आगे से मैं डंडा नहीं, मैं ऐसे प्यार से. हाँ मैंने देखा. मैं बोलूंगा नहीं. मैं बोलूंगा नहीं, मैं देख चुका हूँ. अच्छा, what would you change? अब थोड़ा हेवी होने लगा. About yourself. About myself. Drum roll is there. Drum roll बनता है. I feel like sometimes the choices that I make, दिल दिमाग पे भारी हो जाता है मेरा.
बीच की में जो लड़ाई होती है हाँ. क्रेजी, हमेशा दिल जीत जाता है और दिमाग पे स्टूपिड लगता है. और लोगों पे बहुत टाइम ज़ाया करना Aquarius. कि I can help you or come here, I can fix this for you. We both are Aquarius. Givers, givers. Givers, हाँ. You are also Aquarius. Great job. कैमरे के पीछे भी कोई Aquarius बैठा है, इसलिए एनर्जी कंटेन नहीं हो रही इस कमरे में आज. अच्छा, आखिरी बात, आखिरी क्वेश्चन. What would you change about Pakistan? A little more clean. Yeah, yes. Politics में कभी जाना चाहेंगे आप? Politics में जाना चाहूँगी, हाँ. माशाल्लाह. माशाल्लाह कह रही थी. माशाल्लाह कह रही थी. अच्छा. I don't want to round 2. Round 2. Fight. So, what would you do if you wake up as this person? As what person? Okay. Mahira Khan. Mahira Khan. I will do that thing which she does with her eyebrows and like bite her lip. Fawad Khan. Fawad Khan, I talk to nobody because he really doesn't speak to people. Oh यार, ये गिफ्ट होना चाहिए बंदे के पास. He doesn't talk to anybody. Steal. Yeah. Asim I Azhar. don't see you. Asim Azhar. What is it? I want to say something very interesting, but I think you just go for like fix his hair. Yeah, all right. But you already do that, so. No, I don't. अभी बाल लाल करके आई हो तुम. If I was Asim Azhar. हाँ, it's the same thing. Shit, okay. Interesting नहीं हुआ bro. कुछ दो ना यार, कोई. कैमरे को देखते हुए एक्सप्रेशन देते कि सोच रही हो तुम. टिक टक टिक. I have no man. What? All right, moving on. Okay. Yasir Hussain. Yasir Hussain, I would go on a meditation trip, like All right, Daniel Zafar. Daniel Zafar, I would lose the accent, bro. I would lose the accent. Sorry. Last one, Yukhano. Yukhano? I would let Hania straighten my hair. Done. Intro में मेरे ख्याल से ये I've been after his life कि मुझे अपने बाल straight करने दो. यार वो GC वाले दिन थे, गवर्नमेंट कॉलेज वाले, जब हम straight करते थे. अब alright, we'll do that. We'll post a picture. इसका thumbnail ये होगा, मेरे बाल तुम straight कर रही होगी. Done. नहीं सही में. हाँ, done. Alright, last question. Who would you be stranded with on an island? An island? More than a human, I think some food. खाना भी है, मौसम भी है, Wi-Fi है, वाईफाई भी है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, you have mental peace. Mental peace भी है. तो So who would you end up with? हाँ, who would you end up with on an island? My sister. Cute. I'm adorable then, alright. I know. Hero points के लिए कहा ना तुमने, असल में कोई और है. But alright. And coming to the ending the show, just summarize your experience and what would you tell the youth today who wants to get into acting? I have just been talking. I know, no, बिल्कुल summary में एक line में कि यार ये चीज़ है, ये कर लोगे ना तुम, तो game on है. Game on है. Educate yourself. Be more tolerant. Be more patient. सिर्फ काले बालों वाले लोग लड़कियाँ अच्छी नहीं होती, सिर्फ गोरी लड़कियाँ अच्छी नहीं होती. Broaden the horizon, अपना perspective. And if you want to get into the industry or do any other job, just be yourself. As long as you're not doing anything bad to anybody else, just be yourself and do not lose that. And yeah, that'll work for you. That's worked for me. Some galiyans from the older ones, but that's really worked for me. Awesome. Yeah. Thank you so much, Anya. यार इतने छोटे से शो पे आप आई और उसका जो है औहदा मिलियंस में कर दिया. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. अभी 10 एक व्यूज आएंगे और कुछ भी नहीं होगा. Take care. And in the end, मैं announce करना चाह रहा हूँ कि we're just about to make her a channel. इसमें नीचे hopefully link होगा by the time I upload this. Her first vlog is going to be up and you guys can follow her. यही होगा. मैं यही वापस लगा. यही शायद वापस लगा दे. So like and subscribe to her channel. Let's see if she can get like I think 10K followers in a week. Like, comment, subscribe and share. Bye Take guys. care. Bye guys.